क्या कि सर आपने पढ़ाया था पर सर एक बार थोड़ा छोटे में रिवीजन करवा देते तो इजी हो जाता। कल परसों में हमारा टेस्ट है और सर सबसे जो हेडेक वाली बात है ना कि हमसे केमिकल रिएक्शंस जो इक्वेशन की फॉर्म में लिखी होती है ना वो बैलेंस ही नहीं हो पाता है सर, बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाता। तो मैं आपको एकदम इजी फॉर्मेट में बताता हूँ कि जो आपके केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको इजी फॉर्म में आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। बच्चे क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तुमसे भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होते? अरे इतना इजी में मैंने तो पढ़ाया था सर, वो हो ही नहीं रहा सर। अच्छा रुको, मैं तुमको फिर से बताता हूँ। अरे आप लोग भी आओ। तो आप लोग को भी यही दिक्कत है क्या कि सर आपने पढ़ाया तो था पर सर एक बार थोड़ा छोटे में रिवीजन करवा देते तो इजी हो जाता। कल परसों में हमारा टेस्ट है और सर सबसे जो हेडेक वाली बात है ना कि हमसे केमिकल रिएक्शंस जो इक्वेशन की फॉर्म में लिखी होती है ना वो बैलेंस ही नहीं हो पाता है सर, बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाता। तो मेरे बच्चों, मेरे बंधुओं, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, मैं आपको एकदम इजी फॉर्मेट में बताता हूँ कि जो आपके केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको इजी फॉर्म में आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो वही अपना मेथड कि सर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, अपने सिर्फ दो ही मेथड्स हैं। अपन यही बताएंगे कि सर पहले मेटल ढूंढो, फिर नॉन मेटल ढूंढो, फिर ये ढूंढो, फिर वो ढूंढो। सर इतना ढूंढने बैठेंगे तो 80 मार्क्स के पेपर में शुरू के 10 मार्क्स का तो सेक्शन है ना, क्योंकि इजी वाले में ही है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी, या फिर 5 मार्क्स में। अब 5 मार्क्स में आए भी तो हम तो शुरू के 10 मार्क्स में ही लगे रहेंगे कि सर पहले इसको ढूंढो, फिर उसको ढूंढो, फिर इसको बैलेंस करो, उसको बैलेंस करो, है ना? सही बात है कि नहीं मेरे बच्चों? तो मेरे चिंटू, मेरे मिंटू, मेरे पिंकी और भी सारी मेरी बच्चियां, बच्चे इधर ध्यान देंगे। अपन किस फॉर्म में चलेंगे? सर कुछ नहीं ढूंढेंगे, केमिकल रिएक्शन मान लो अपन को यहाँ दे दी, अब अपन ढूंढने नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे? सर लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करना है, अपन को लास्ट में बैलेंस करना है। मतलब मैथ्स तो सबने पढ़ी रखी होगी, लेफ्ट में अगर एल्यूमिनियम 2 है तो राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई, अगर राइट मतलब रिएक्शन का लेफ्ट और राइट साइड बोल रहा हूँ, एरो के लेफ्ट साइड में अगर रिएक्शन में एल्यूमिनियम 1 है, सॉरी 2 है, और राइट साइड में एल्यूमिनियम 1 है तो उसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो अपने बेसिक फॉर्मेट क्या है? सर लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, मैथ्स खेलते जाना है। मेरे सारे बच्चों को मैथ्स तो आता ही होगा, और किसी को नहीं आता तो गौरव भैया के इस पे जाके कमेंट कर देना भैया मैथ्स नहीं आता। वैसे तो आता होगा ना? तो मेरी केमिस्ट्री के बंधुओं, अपन क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है। ओके, ये करो। ओके, सबसे बेसिक। और उसके बाद ये तुम लोग नोट कर लो, समझ लो कि मैंने क्या बोला। सर हमको किसी को कुछ नहीं देखना, लेफ्ट टू राइट अपन चलते रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि सर लेफ्ट में अगर 2 दिख रहा है, इधर अगर 1 है तो अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हो आप, उसके अलावा मैथ्स का कुछ नहीं लगा सकते, एडिशन डिवीजन कुछ नहीं लगा सकते। जो रिएक्शन आपको दी गई होगी आपको मल्टीप्लिकेशन से ही आगे बढ़ानी है उसको, समझे मेरे बच्चों? हाँ कि ना? वैसे तो हाँ ही बोलोगे, तो बोल दो हाँ, है ना? क्या बोला मैंने? ओनली मल्टीप्लाई। मैथ्स का सिर्फ एक ही चीज यहाँ अपनी रिएक्शन बैलेंसिंग में आएगा, क्या? मल्टीप्लाई। लेफ्ट टू राइट जो भी चीजें दिखती जा रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या करना है? सबसे आखिरी में करना है बैलेंस। ओके, लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी बाकी जितने एलिमेंट दिख रहे हैं उनको लेफ्ट में देखो, जितना है राइट में उतना मल्टीप्लाई कर दो। यहां अगर ज्यादा है, वहां अगर कम है, मल्टीप्लाई कर दो। ओके डन। दूसरा क्या है? जब सब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। पर जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो ये देख लेना कि ऊपर जो भी अपन ने एलिमेंट्स बैलेंस किए हैं वो कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहे। अगर इधर उधर हो रहे हैं तो उनको फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, ऊपर वाले पॉइंट पर जब तक ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं आता चेक मत करो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ओके, और उसके बाद जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन आए तो क्या करना है? सर हर पॉइंट पे चेक करना है। जब मैंने ऑक्सीजन को इतने से इतना मल्टीप्लाई किया
तो कहीं कार्बन तो नहीं बढ़ गया, कहीं सिलिकॉन तो नहीं बढ़ गया, कहीं जर्मेनियम तो नहीं बढ़ गया, है ना। तो क्या करते जाना है, ये करते जाना है। ओके, अब अपन करते हैं स्लाइड चेंज। देखो मैंने तुम लोग के एक प्यारी प्यारी सी बटन भी लगा रखी है। क्या करते हैं अपन, स्लाइड चेंज। अरे स्लाइड चेंज हो गई, कुछ आया नहीं। हाँ, तो अपन एग्जांपल्स को किस फॉर्मेट में सीखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अपन एग्जांपल्स को किस फॉर्मेट सीखेंगे सर, 3 2 1 ई एम एच फॉर्म में सीखेंगे सर। इसका मतलब क्या होता है सर 3 2 1 EMH का? 3 2 1 EMH का मतलब ये होता है कि 3 इजी एग्जांपल्स, 2 मीडियम एग्जांपल्स और एक सबसे हार्ड एग्जांपल्स। ओके, तो बस अब आप देखो 3 इजी एग्जांपल्स कैसे आते हैं। मैं क्या करता हूं, स्लाइड चेंज सर। जुपू, हाँ सर हो गई स्लाइड चेंज, है ना। अब 3E पर आते हैं, मतलब 3 इजी एग्जांपल्स सर। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर, MgHCl को मिला के MgCl2H2, NaH2 को मिला के NaOH2। अब पहले एलिमेंट्स देखते हैं यहाँ कितने हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन तो एक ही है ना। हम क्या ऑक्सीजन सर, अपन क्या करें, ऑक्सीजन को 2 करना है तो यहाँ अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है मतलब अब ये पूरे से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा सर, ऐसा है ना। ये सर्कल जी 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 जी। ओके सर, अब मैंने देखा H2 एक था, H2 एक था, ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन 1 था। मैंने कहा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑक्सीजन 2 गए सर, हाइड्रोजन भी तो 4 हो गए सर, मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना। अरे पहला रिएक्शन बैलेंस हो गया, दूसरा रिएक्शन जल्दी से करो सर। 3 2 1 3 2 1 3 2 1, अरे कर पाए, है ना। Mg सर ने क्या कहा था, सर ने क्या कहा था, सर ने क्या कहा था सर, लेफ्ट टू राइट चलते जाना है पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना है। अब यहाँ लेफ्ट टू राइट चलने में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया और कुछ था ही नहीं, इसी को बैलेंस कर लिया। और ये बैलेंसिंग समझ गए, बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ ही बोलो, ना क्यों बोलना है। दूसरा सर Mg एक है, Mg एक है, H एक है सर, H दो है, तो Cl एक है, Cl दो है सर, ये तो गलत बात है। अब यहाँ Cl दो है तो अब लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना, 2H 2Cl है ना, 2H 2Cl है ना। सही है कि नहीं सर, Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2। सही बात है कि नहीं बात है बेटा। ओके सर, Mg एक था, Mg एक था, H एक था, Cl एक था सर, Cl भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए। क्या किया बेटा अपन ने, यहाँ 2, और मेरे सारे बंधुओं को पता है ना कि अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई की है तो ये दोनों ही से मल्टीप्लाई होगा, मतलब H भी 2 हो जाएगी, Cl भी 2 हो जाएंगे। क्या हुआ सर, MgCl2 plus H2 है ना, 2H 2H 2Cl 2Cl। सर लेफ्ट टू राइट बैलेंसिंग हो गई। थर्ड वाले में लेफ्ट टू राइट बैलेंसिंग करेंगे, H2O2 को बाद में करेंगे सर। Na एक है, Na एक है सर, Na का किस्सा खत्म। H 2 है, H 3 है सर, O एक है, O सर, H 2 है, H 2 है, H 3 है। 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है ना। 3 और 2 का कॉमन फैक्टर मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 का कोई फैक्टर आ जाए, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 का कोई फैक्टर। सर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो ना, है ना। 3 है पर सर क्या मैं इसको 4 बना दूं क्या, है ना, है ना सर। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते पब्लिक, मेरी मेरी बच्चे क्या बोलते सर, अगर मैंने इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 4 सर, 1 2 4 सर, और 2 हो गए। एक काम करते हैं ना बच्चों, यहाँ अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। समझे कि नहीं, समझेगी 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 नहीं, है ना। Na2 हाइड्रोजन 2 into 2 4, ये 2 2 4 है ना, H2 plus H2 4, ऑक्सीजन 2 समझे कि नहीं बेटा, समझे। अब कौन बोल रहा है सर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना मुश्किल है,
कौन किसको लग रहा है केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मुश्किल है? सर नहीं है बिल्कुल, है ना। अब जिसने भी सोचा था कि सर अपन 2 into 3 कर देते, 3 into 2 कर देते, 6 बना लेते, इतना सब नहीं करना है बेटा। अपन को हर किसी को देखते हुए चलना है। Na एक था, Na एक था, अब H2O को बैलेंस करना है। अब H2 यहाँ 3 थे, मैंने सोचा मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 4 बना देता हूँ, ताकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएंगे। पर फिर मैंने O को देखा कि सर O भी 2 हो जाएंगे, यहाँ O 2 है, वो तो ठीक है, पर Na 2 हो गए, Na 2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2m पर आते हैं, ठीक है, 3e हो गया, 2m पर आते हैं, क्या करेंगे बच्चों, आओ मेरे साथ, स्लाइड चेंज। सर हो गई स्लाइड चेंज ना? हाँ बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, दो मीडियम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब पहले आप लोग देखो कि ये एग्जांपल्स आप लोग के लिए मीडियम लग रहे हैं या थोड़े ज्यादा ही टफ लग रहे हैं, क्योंकि इजी एग्जांपल्स तो आपने कर रखे होंगे। अब ये एग्जांपल्स करते फिर एक हार्ड वाला करते हैं, ओके। उसके बाद आप लोग की केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग कोई नहीं रोक सकता, ओके। सर Al एक है, Al दो है ना। देखो सर ने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट चलते जाना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपन बाद में बैलेंस करेंगे। सर Al एक है, Al दो है, सर 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन छोड़ो, सल्फर, सल्फर एक है, यहाँ सल्फ ये सॉरी, है ना। अब SO4 को एक मानते हैं वैसे अपन, है ना। मैं तुम लोग को अलग अलग बता रहा हूं, पर SO4 को अपन सल्फेट बोलते हैं, ओके। SO4 यहाँ 1 है, SO4 यहाँ 3 है। सर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर, ये करेंगे, क्या हुआ, Al 2 हो गए, Al 2 हो गए, SO4 क्या हो गए, SO4 3 हो गया। अब सर H2 भी, H2 क्या हो गया, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, हाइड्रोजन 2 into 3 है ना, मतलब H2 मतलब ये H का एक बॉन्ड था, इसमें अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दी सर, 3 से। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा अपन को, 3 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। रुको मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। फिर तुम लोग को, वैसे तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ये तुम लोग अपर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे, हाँ 11th में मैं तुम लोग को एक बेसिक आइडिया बताया। एल्युमिनियम एक था, एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गए, अपन एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर नॉर्मली भी देखा जाए, अगर तुम लोग को नहीं पता हो कि सब किसको एक साथ बोले जाते हैं, किसको अलग अलग बोले जाते हैं, तो वही देखो, हाइड्रोजन को अपन को छोड़ना है, ऑक्सीजन को अपन को छोड़ना है ना। इन दोनों को ऐसे छुपा दो, अरे सर छुपा हुआ दिख रहा है ना, क्या है, सल्फर। अब सल्फर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, अब यहाँ कहीं तो अपन 3 मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो बाहर ही 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। ये दोनों मेन एलिमेंट्स अपने बैलेंस हो गए। फिर अपन क्या देखेंगे सर, हाइड्रोजन 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, पर जब ऑक्सीजन, सर अब अपन ने यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई किया था, हाइड्रोजन 6 हो गए थे, पर हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है, तो अपन ने क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन भी 4 into 3 12, 4 into 3 12, सर बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ मेरे बच्चे, बैलेंस हो गया सर। अब दूसरा देखते हैं, Fe 2 है, Fe 1 है, सर मल्टीप्लाई करो सर, क्या कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ओके डन। सारे बच्चे डन डना डन 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 डन। सर वैसे आप गलत बोल रहे थे, है ना, चलो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, 3 और 1 4 मान लो, है ना। ऑक्सीजन यहाँ 3 और 1 4 है, सर ऑक्सीजन तो यहाँ 2 ही है, सर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो, है ना, यहाँ अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सर हो तो जाएगा, पर यहाँ 3 4 ऑक्सीजन अपने 4, सर कार्बन 2 हो जाएंगे। फिर अपन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2C2O, है ना, मतलब 2 ऑक्सीजन, तो 5 हो जाएंगे। सर 5 तो अपने इसमें आएगा नहीं, तो 1 और 2 को क्या करेंगे अपन, क्रॉस, डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, क्या हुआ सर, Fe2O3, मतलब Fe2 अपना बैलेंस है ना, Fe2 अपना बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 6, 3 into 2 ऑक्सीजन हो गए 6,
कार्बन थे, कार्बन पहले 1 था, वहां भी 1 था, पर थोड़ा ऑक्सीजन बैलेंस करना था, 4 5 आता जाता आता। भाई दिमाग से करना है, दिमाग तुम सारे बच्चों के पास है, बस थोड़ी सी मैथ्स है और केमिस्ट्री फिर चुटकियों में जाती है। ओके, ऐसे चुटकी बजाई और एक भाई दिए अपन ने इतनी आराम से कर लिए रिएक्शन बैलेंस। कैसे सर? आपने बोले यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है ना? मतलब टोटल यहाँ 4 थे, यहाँ 2 थे। सर मैंने अगर मान लो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन भी 2 जाते, सर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करता, तो ऑक्सीजन टोटल यहाँ कितने हो जाते हैं? 5। अब 5 से तो अपन कुछ कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई नहीं आएगा नहीं, है ना भाई? 5 किसी के मल्टीप्लाई में नहीं आता ना। फिर अपन क्या किए, सर यहाँ ऑप्शन 3 थे, यहाँ अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो गए, यहाँ पे 3 2 6। ये मत समझना कि सर 3 + 2, ये बेवकूफी कोई नहीं करेगा, जिसको करनी हो क्लास से निकल जाओ भाई, है ना? इतना तो मैंने अभी पढ़ा दिया है कि O ऑक्सीजन 2 मतलब O और O का बॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें 3 मतलब ऐसा पेयर है ना? O2 मतलब ये 2 ऑक्सीजन है, इन दोनों का पेयर है, और अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 2 2, टोटल कितने हुए? 6। यहाँ 3 कार्बन 3 कार्बन। ओके, नोट कर लो और अपन करते हैं स्लाइड चेंज। सर अब अपन किस पे आएंगे? एक हार्ड पे। अब मेरे बच्चे चलो 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 चलो, ये एक हार्ड तुम लोग को करना है विद इन 5 सेकेंड्स। सर 1 2 3 4 5 हो गया। ये देखा जाए बहुत इजी है, क्यों? सब बैलेंस है। N2 सर स्लाइड में N2 ही नहीं है, तभी मैं सोचूं मेरे बच्चे क्यों नहीं कर पाए। चलो यहाँ कर देते हैं इसको थोड़ा ऊपर। सॉरी बच्चों, मेरे बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। वही आप लोग सोच रहे हो सर एंड है ही नहीं, अपन एन को कैसे बैलेंस कर लिया। ओके, तो चलो 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 अब दोबारा 1 2 3 4 5। ओके चलो, N2 N2, H को छोड़ो, ये Cr है। ओके, कोई जी नहीं पढ़ेगा इसको, कोई इसको जी नहीं पढ़ेगा। बड़े प्यार से मैंने तुम लोग के लिए Cr2 लिखा है, Cr2 Cr2। अब अपन क्या करेंगे सर? H और O को बैलेंस करते हैं। O7 है, H8 है, H8 O7, O3 है। अगर O3 यहाँ अपन को मिल गया है तो कितने बचे सर? 4 ऑक्सीजन अपन को लाने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ 2 है ना? तो अपन को 8 हाइड्रोजन चाहिए, तो अपन को 4 लाने हैं। सर H2 वैसे ही एक साइड है, क्या करते हैं सर? कर देते हैं 4 का मल्टीप्लाई। अब ये एग्जांपल जिसको भी नहीं बना होगा ना भाई, वो पूरा रिवीजन दोबारा देखो, क्योंकि भाई सर ये कौन से लेवल का हार्ड क्वेश्चन है। इजी में अपन को इतना टाइम लग गया, इजी और मीडियम करते करते हार्ड तो 2 सेकंड में हो गया, सब तो लिखा हुआ था, है ना? हो गया ना? यही तो चमत्कार है, जब तुम लोग इजी मीडियम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ऐसे या इससे भी अच्छे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, कौन से? केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के, तुम लोग को बिल्कुल भी रात में सपनों में नहीं सताएंगे। क्यों नहीं सताएंगे सर? क्योंकि उत्कर्ष भैया ने हमको पढ़ा दिया था कि क्या करना है अपन को, कैसे बैलेंस करना है। ओके, तो बस बच्चों इसको नोट कर लो, और रिवीजन के लिए थैंक यू। अच्छे से पेपर देना और माता पिता और पढ़ाई बंधु का नाम रोशन करना।